हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के। तो भाई आज अपनी जो क्लास है, जो नए बच्चे हैं अवसर 2.0 के, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारी क्लास लाइव हो रही है एप्लीकेशन पर। 3 दिन यूट्यूब पर डेमो रहा था। और जो पुराने बच्चे हैं अवसर के, वो तो अ, अब सीनियर हो चुके हैं और वो तो जानते हैं कि क्लास कहाँ पर कैसे लाइव होगी। ठीक है भैया। तो शुरुआत करते हैं आज से एप्लीकेशन का दौर। और ये दौर अब एंड होगा कब? जब हमारा कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। चलिए भाई, ठीक है। तो शुरू करें क्या अपनी क्लास को। नंबर सिस्टम फैक्टर्स हमारा चैप्टर चल रहा था और इसमें थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। 3 क्लास इसमें होंगी बच्चे। एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज मैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग कल की जो क्लास होगी उसमें सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों के योग को हम करने वाले हैं। ओके, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो क्लास नंबर 4 है, ये तो आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चे देखेंगे जरा। पहले इसके ना फैक्टराइजेशन करो, पहले इसका फैक्टराइजेशन करो और फिर आप उसमें कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालकर बताओ मुझे क्या होगी। बताएंगे भाई? अगर मैं इसके फैक्टराइजेशन करूं तो 63504। इसके फैक्टराइजेशन करने जाएं तो 2 से जाएंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर मैं 2 से जाऊं, 2 एकम 2, 1, 2 पंजे 10, 1, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12। फिर मैं 2 से जाऊं, 2 सत्ते 14, 1, 2 नाम 18, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। फिर मैं 2 से जाऊं, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18। अब 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 3 से, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3। मैंने आपको कल बोला था कि आपको 1 से लेकर 32 तक के वर्ग और 1 से लेकर 12 तक के घन आपको याद करने हैं। तो 441 को क्या कहते हैं? 21 गुणा 21 बोलते हैं, है ना। जैसे ये 21 21 बार जाएगा और फिर ये 21 1 बार जाएगा। इस 21 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 7 और इसको लिख सकते हो 3 गुणा 7। तो यहां से फैक्टराइजेशन क्या आ गया? ये आ गया बच्चे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर कितना है? 1 2 3 और 4। 3 की पावर भी 4 है ना। 1 2 3 और 4। और 7 की पावर 2। 7 की पावर कितना है? 7 की पावर 2। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बना। अब उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स इसके कितने हो जाएंगे बच्चे? टोटल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने बोला कि पावर में +1 +1 +1 करके ना गुणा कर दो। तो ये 4 + 1 5 गुणा, फिर 4 + 1 5 गुणा, और फिर 2 + 1 3। तो 5 पूरे 25, 25 तिया 75। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए प्यारे भैया? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आए 75। अगर मैं आपको यही इवन फैक्टर्स पूछने लग जाऊं, क्या आप मुझे बता सकते हो इवन फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंड कितने होंगे? और यहीं पर मैं आपसे ऑड फैक्टर्स यानी कि विषम गुणनखंड पूछने लग जाऊं, कितने होंगे? क्या आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हो? भाई आप अब तो दे सकते हो, पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब तो आप दे सकते हो। इवन फैक्टर्स में क्या करना है बताओ, ऑड में क्या करना है? सोच समझ के बताओ आंसर। चलिए, इवन फैक्टर्स की बात होगी तो बच्चे मैंने कहा 2 की पावर में +1 नहीं करना है, इसको एज इट इज 4 ही रखना है। बाकी में +1 कर दो। 4 + 1 5 गुणा 2 + 1 3। तो 5 चौके 20 तिया 60।
ये तो हो गया इवन फैक्टर्स। बात अगर मैं करूं ऑड फैक्टर की, मैंने कहा जब भी हम ऑड फैक्टर की बात करेंगे बच्चे, तो ऑड फैक्टर का मतलब होता है दो से दुश्मनी, है ना, दो से दुश्मनी, यानी कि दो की पावर को लेना ही नहीं है जब भी हम ऑड फैक्टर की बात करेंगे। बाकी में प्लस वन, तो 4 प्लस 1 5 गुणा और 2 प्लस 1 3, आंसर कितना आएगा बच्चे? 15 आएगा। आप वेरीफाई कर लो, 60 प्लस 15 टोटल फैक्टर 75 के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल है सर। तो देखो मजा आया ना सवाल करने में। आगे बढ़ूं, ये सवाल बताएंगे कौन, इसका जवाब मुझे सबसे पहले बताएगा। देखते हैं आज धुरंधरों की संख्या कितनी है। बताइए, कमेंट दिखा दो थोड़ा सा, है ना। U1 निकाल लिया गया है। अच्छा ठीक है। देखो उसने कहा 1000 के विभाजकों की संख्या, फैक्टर्स, विभाजक को फैक्टर ही बोलते हैं, गुणनखंड को फैक्टर ही बोलते हैं, मतलब विभाजक को गुणनखंड ही बोलते हैं। 1000 के तो मैग्राम निकालने की जरूरत ही नहीं है यार, आपको जितने जीरो उतने 2 और 5 की पावर हो जाएंगी, है ना यार। ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाया है। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। भाई साहब ये तो आपको पता होगा कि 1000 को जितनी जीरो है 3, उतनी 2 की पावर और उतनी ही 5 की पावर। ओके, वेरी गुड। अब यहां पर टोटल फैक्टर बता दो। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कितने होंगे? टोटल फैक्टर्स आप कहेंगे सर पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा सर 4 इंटू 4 दैट इज 16। लेकिन 16 आपका आंसर नहीं है, लेकिन 16 आपका आंसर नहीं है बच्चे। उसने ब्रैकेट में कुछ लिखा है, उसने ब्रैकेट में लिखा है 1 और 1000 को छोड़कर, यानी कि जब मैं 1000 के फैक्टर काउंट करने जाऊंगा तो भैया सबसे पहला जो यूनिवर्सल फैक्टर होता है 1 होता है, और खुद जिस संख्या की मैं बात कर रहा हूं वो भी अपने आप का एक फैक्टर होता है। तो इसने कहा है वो यूनिवर्सल फैक्टर 1 और जो खुद फैक्टर है अपने आप का, इन दोनों संख्या को हटाकर बताओ कितने फैक्टर हैं। उसने बोला ना, देखो कह रहा है 1 और 1000 को छोड़कर, यानी कि यूनिवर्सल फैक्टर को हटा दो। और जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं 6 के कितने फैक्टर हैं, आप कहेंगे सर 1 2 3 और खुद 6, यही फैक्टर है ना। अगर मैं कहूं 1 को हटा दो और 6 को हटा दो, जो संख्या खुद है उसको हटा दो और 1 को हटा दो, अब कितने फैक्टर हैं? आप कहेंगे सर अब 2 फैक्टर हैं। भाई यही तो कहोगे आप। तो यहां भी वही है, यहां भी तो वही है। उसने कहा है कि 1 और 1000 को छोड़कर आपने जो ये 16 फैक्टर निकाले हैं टोटल हैं सारे काउंट करके, इसमें से 2 फैक्टर माइनस कर दो। आप कहेंगे सर जो 1 और 1000 को छोड़कर फैक्टर आएंगे ना वो 14 आएंगे, दैट इज 14। हमने 2 फैक्टर माइनस करने हैं, है ना। चलो वेरी गुड। हाँ, इसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं, तीनों के आंसर बताने हैं यार। मैं हर सवाल पे ना आपको गजब लेवल की प्रैक्टिस पे ले जाना चाहता हूं। तीनों के आंसर बताने। देखो इसने सम गुणनखंडों की संख्या पूछी है ना, आपको टोटल फैक्टर भी बताने हैं, आपको इवन भी बताने हैं, ऑड भी बताने हैं, कुल गुणनखंड भी बताने हैं, सम भी बताने हैं और विषम भी बताने हैं। तीनों का आंसर मुझे चाहिए। देखते हैं जरा, बताइए। अरे वाह, इतनी स्पीड से आ गया यार, तुम तो यार प्रो हो चुके हो, 3 क्लास में ही है। 24 को कैसे लिख सकते हैं? 24 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 तिया 24, 8 तिया 24 लिख सकता हूं भाई। 8 को मैं क्या कह सकता हूं 2 की पावर 3, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 तो खुद एक अभाज्य संख्या है। 2 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। आप अगर चाहो तो इस तरीके से भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। गुड मॉर्निंग। चलो आपसे अब क्या बोला है? उसने बोला है सम गुणनखंड। अरे छोड़ो, हम तीनों के आंसर निकालेंगे। हम निकालेंगे टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड कितने हैं,
हम निकालेंगे इवन फैक्टर सम गुणनखंड कितने हैं, हम ऑड फैक्टर्स विषम गुणनखंड कितने हैं। बात अगर टोटल की होगी तो सारी पावर्स में प्लस वन करके गुणा कर दो, 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो टोटल फैक्टर कितने आ गए 6। इवन फैक्टर में मैंने बोला है 3, जो 2 की पावर है ना उसको +1 नहीं करना है, तो 3 को एज इट इज लिख लो, बाकी में +1 कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 दैट इज 6 है, 4 दूनी 8 होता है ना, 6 क्यों कह रहे हो तुम लोग। यस, ऑड फैक्टर में मैंने कहा है 2 से दुश्मनी, 2 की पावर को लेना ही नहीं है, 3 की जो भी पावर है उसमें +1 कर दो दैट इज 2, तो 6 और 2 8। आंसर हमारा क्या पूछा है, सम गुणनखंड पूछा है, तो इवन फैक्टर कितने हैं 6, आपका आंसर आ जाएगा ये टोटल फैक्टर है, ये इवन फैक्टर है और ये ऑड फैक्टर है ना। आपका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ। इस सवाल का जवाब भी तीनों के आंसर बताने हैं, तीनों के, है ना। सवाल कह रहा है कि 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे, आपको टोटल सम और सब बताना है। जिस टाइम मैं आपको अगले चैप्टर की तरफ लेकर चलूंगा तो मेरा एक मकसद का वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं, मेरा एक मोटिव है कि मैं चाहता हूं कि आपके पिछले वाले जो चैप्टर है ना उन पे कमांड होनी चाहिए। देखो होगा क्या बच्चा, अभी आपके अंदर बहुत एनर्जी है और ये रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, जो बच्चे अवसर 1.0 के बैच में इस टाइम लाइव हैं वो तो एक्सपीरियंस है, अनुभवी है, वो जानते हैं। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि जैसे धीरे धीरे आप आगे चैप्टर्स में बढ़ोगे ना, एक प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जाएगा पीछे के चैप्टर्स का। अभी तो हम फ्रेश हैं, अभी तो लग रहा है कि यार सब कुछ ओके है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। मतलब आप जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे आपको लगेगा यार अभी तो वो चैप्टर का रिवीजन, वो का रिवीजन, वो का रिवीजन, मुझे ऐसा लग रहा है मैं वो भूल गया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं यूनिट डिजिट भूल गया। बहुत सारी चीजें दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी, और भी बाकी सब्जेक्ट हैं उनका भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो वो एक स्टेज होगी जहां आपको संभलना होगा, जहां आपको संभलना होगा, वहां संभल गए तो आपका सिलेक्शन 100% है। चलो बताएंगे, नोट मत करो। देखो जो बच्चे फेयर कॉपी में नोट कर रहे हैं ना क्वेश्चन को, फिर मेरे सॉल्यूशन को, उनको लग रहा है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो नोट नहीं कर पा रहे हैं फेयर कॉपी में। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, फेयर कॉपी में अगर आप नोट कर रहे हो बच्चे, आज मैं कह रहा हूं, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, मैथ्स आप नहीं सीख पाओगे। जो बच्चे लाइव क्लास में फेयर कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, भाई साहब सुन लो, यस वाइट टी शर्ट, आप मैथ नहीं सीख पाओगे ऐसे। हटा दो, अभी अभी हटाओ। रफ कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए, तो आपको मैथ्स का बादशाह बनाना मेरी जिम्मेदारी है। ओके, 1800 के सम गुणनखंड, पहले तो इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। 1800 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 18 गुणा 100, जितनी लास्ट में 2 जीरो है मैंने अलग कर दिया। 100 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, जितनी जीरो है उतनी 2 की पावर और उतनी ही 5 की पावर। 18 को मैं क्या कह सकता हूं बच्चे, 18 को कह सकता हूं मैं 9 दूनी 18, 2 नाम 18, और ये हो जाएगा 2 की पावर 1 और 3, 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं। यस, अब आपने क्या करना है, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 की पावर कितना है 2, 5 की पावर कितना है 2। ये आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया, आपने फैक्टराइजेशन कर दिया। अब तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए। टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं और ऑड फैक्टर कितने हैं, बताएंगे जरा। भाई टोटल फैक्टर की बात आएगी, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये आ जाएगा 36। टोटल फैक्टर तो 36 है। इवन की बात आएगी, 2 की पावर में +1 नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, बाकी में +1, बाकी में +1, ये आएगा 27। ऑड फैक्टर की बात आएगी, 2 से दुश्मनी, 2 की पावर को लेना ही नहीं है, बाकी में +1, बाकी में +1, यानी कि 9। ठीक है, 27 और 9 36 बिल्कुल सही है। उसने क्या पूछा है, इवन फैक्टर पूछा है, दैट इज 27। मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। मजा आ गया सर, वेरी गुड। आगे चलते हैं बच्चे,
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और बताएंगे इसका जवाब मुझे क्या होगा। बताओ भाई, कह रहा है 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? ऑड फैक्टर ऑफ 40। आप कहेंगे सर 40 को तो तोड़ लो भाई। 40 को मैं लिख सकता हूं, कितनी जीरो है लास्ट में? एक। 4 गुणा 10 लिख दो। एक जीरो है तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। जितनी जीरो है 2 और 5 की उतनी पावर हो जाएंगी। और मैं 4 को क्या लिख सकता हूं बच्चे? 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। सारे तीनों आंसर मुझे चाहिए, तीनों। तीनों आंसर नहीं मिले ना, कूट दूंगा वहीं आकर जहां बैठकर पढ़ रहे हो। भाई साहब ब्लैक टी शर्ट, नहाए नहीं हो, सुबह सुबह उठ के ऐसे ही फोन खोल के बैठ गए। हाँ हंस लो अब। चलो क्या करना है, पहले टोटल फैक्टर बताओ। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर क्या है? सब पावर में प्लस वन करके मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 दूनी 8। इवन फैक्टर क्या है? इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर में 2 की पावर में +1 नहीं करना है, एज इट इज लिख लो, बाकी में +1 कर दो, ये हो जाएगा 6। ऑड फैक्टर में 2 से दुश्मनी है भैया, 2 से दुश्मनी, 2 की पावर को लेना ही नहीं है, बाकी में +1 कर दो, दैट इज 2। 6 और 2 8, टोटल फैक्टर बराबर है। उसने ऑड फैक्टर हमसे पूछा है, ऑड फैक्टर पूछा है हमसे, ऑड फैक्टर हमारे कितने हैं? 2। ओके, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। करिए इस सवाल को भैया जल्दी से, बताइए इसका जवाब, करो खुद से। अब तो आपकी क्लासेस चल गई हैं, अब तो आपको एक बहाना मिल गया। मम्मी पूरे दिन क्लास चलती रहती है ना, नहाने का टाइम नहीं मिलता है। तब तक मत नहाना जब तक खुद को रुमाल ऐसे अपनी नाक के लगा के आपको ना पड़ना पड़े। मतलब खुद स्मेल पता है कब आती है अपनी बॉडी से? जब अति हो जाती है, तब तक मत नहाना बिल्कुल भी, है ना। चलो, कह 360 के सभी गुणनखंडों को बताओ, सम विषम और कुल। अरे ये पूछने की जरूरत नहीं है, हम तो हर सवाल में वही कर रहे हैं भाई, हम तो हर सवाल में वही काम कर रहे हैं। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं की थी, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कल की क्लास जरूर करें। जो मैंने फैक्टर्स की पहली क्लास की है, जो आज ही फर्स्ट क्लास में जुड़े हैं, वो लोग प्लीज आप लोग कल की क्लास जरूर करना। उससे पहले एक क्लास मैंने आपको, 2 क्लास मैंने आपको नंबर ऑफ जीरोज की, सॉरी यूनिट डिजिट की पढ़ाई है। बेशक आप उसको बाद में कर लेना, लेकिन ये फैक्टर की क्लास कल की जरूर कर लो। जो लोग आज ही फर्स्ट क्लास में जुड़े हैं, पहली क्लास 3 उन्होंने नहीं किया, थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो आती है जब हम बीच में से आकर क्लास अटेंड करते हैं। तो कल की क्लास, ये चैप्टर हमारा कल से चल रहा है, आज नया नहीं है, कल से कंटिन्यू है ये। तो 360 को मैं क्या लिख सकता हूं? 36 गुणा 10, है ना, जीरो को मैंने अलग कर दिया। इस 10 को मैं क्या कह सकता हूं बच्चे? 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। जितनी जीरो हैं 2 और 5 की उतनी पावर हो जाएंगी। यस। और इस 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस 36 को मैं लिख सकता हूं 4 नाम 36। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 2 और 1 3। 3 की पावर कितनी हो गई? 2। 3 की पावर 2, और 5 की पावर कितनी है? 1। आप चाहो तो 360 के फैक्टर ऐसे भी निकाल सकते हो भैया, 2 से 2 से 2 से 3 से 3 से और 5 से, सेम आएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है ऐसे निकालना। तो टोटल फैक्टर कितने हैं जरा बताना। टोटल फैक्टर्स, पावर में +1 कर दो 4, पावर में +1 कर दो 3, पावर में +1 कर दो 2, 4 तिया 12 दूनी 24, टोटल फैक्टर तो 24 आ गए। इवन फैक्टर कितने हैं? सम गुणनखंड कितने हैं? 2 की पावर में +1 नहीं करना होता जब भी इवन फैक्टर की बात करेगा।
तो 3 को ऐसे ही रहने दो 2 की पावर को, बाकी में +1 और बाकी में +1, 3 तिया 9 दूनी 18, ऑड फैक्टर 6 हो जाएंगे, 24 में से 18 घटा दो, नहीं तो 2 से दुश्मनी कर लो। ऑड फैक्टर के केस में 2 से दुश्मनी है, 2 की पावर को लेना ही नहीं है। बाकी में +1, 2 और 1 3, 1 और 1 2, दैट इज 6। 18 6 24 बिल्कुल सही है। तो 24 18 6। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है पहले तो सम गुणनखंड को लेना है, फिर विषम, यानी कि पहले E1 18 फिर 6 ना, पहले सभी को लेना है, सॉरी सभी गुणनखंड। सभी कितने हैं? 24 फिर 18 फिर 6, तो 24 18 6, ये रहा आपका आंसर। देखो इसमें क्रम भी मैटर कर रहा है, क्रम, हालांकि 6 18 24 अलग अलग ऑप्शन में सेम आंसर है, लेकिन क्रम, पहले उसने सभी गुणनखंडों को लिया है 24, फिर E1 को लिया है 18 और फिर विषम को लिया है 6। वेरी गुड, आगे बढ़े हैं भाई, बढ़ सकता हूं आगे? चलो ये बताएंगे भैया जरा, क्या उसका उत्तर होगा? 2025 की पावर 3, इसमें ये 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, मुझे देखते ही पता चल गया। कोई बच्चा बता सकता है क्यों मैंने 2 ऑप्शन काटे? कोई भी बता दे। अरे आंसर तो बहुत सारे बच्चे ले आएंगे, कुछ बच्चे मेरे आंसर के ऊपर काम करो, मेरे क्वेश्चन के ऊपर काम करो, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने 2 ऑप्शन क्यों काटे। बाकी लोग अपना आंसर करो, जो लोग कर सकते हैं अपना आंसर करो। कुछ लोग कहते हैं ना कि गुरुजी के क्वेश्चन को ही जवाब देना है, वो बताओ मुझे क्यों मैंने 2 ऑप्शन काटे। हाँ हाँ, इवन फैक्टर, हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, तुम लोग तो बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। क्योंकि सर उसने पूछा है सम और विषम फैक्टर्स, पहले नंबर पे सम आएगा, दूसरे पे विषम, पहले पे सम दूसरे पे विषम, सम विषम सम विषम। अब जैसे ही मुझे ये संख्या दिखी 2025, तो मैं समझ गया ये संख्या 2 से नहीं कटती है, ये संख्या 2 से कहां कट रही है 2025 जो है, और अगर 2 से नहीं कटेगी तो इसमें 2 की कोई पावर होगी ही नहीं, और अगर 2 की कोई पावर नहीं होगी तो फिर इवन फैक्टर क्या होंगे? इवन फैक्टर 0 होंगे। देखा कहां से चीज को कहां आकर हमने लिंक किया है। ये संख्या 2 से नहीं कटती, मतलब 2 की कोई पावर मुझे नहीं मिलेगी, और 2 की कोई पावर नहीं मिलेगी तो मेरे सम गुणनखंडों की संख्या 0 हो जाएगी, इवन फैक्टर 0 होंगे। या तो ऑप्शन ये है या ये है, कोई सा एक है। अब ये भी मेरा आंसर नहीं है, 101 भी, इन दोनों में से भी अगर मैं कहूं, क्यों? क्योंकि जो भी होंगे इसमें ऑड फैक्टर होंगे, विषम गुणनखंड होंगे। आपकी सोच डेवलप कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन करना शुरू करेंगे हम, आप परेशान मत हो, अभी सोच डेवलप कर रहा हूं मैं। ये 2 ऑप्शन तो हटा दिए क्योंकि सम गुणनखंड 0 होंगे इसमें। अब मैंने कहा जो भी होंगे सारे के सारे ऑड फैक्टर होंगे। अब हम जब भी फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो हम एक चीज देख रहे हैं कि सारे के सारे फैक्टर्स कुछ ना कुछ संख्याओं के मल्टीप्लाई होकर हमें मिलते हैं, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है संख्या, जैसे 4 गुणा 3 गुणा, इस तरीके से। क्या 101 किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करके बनता है? 101 तो एक अभाज्य संख्या है, ये किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से नहीं बनेगा। हां 91 जरूर बनेगा 13 सत्ते 91। तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं है, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी है।
ऐसे तो मैंने आपकी सोच डेवलप की है। कोई बात नहीं बच्चे, अभी नई नई बात है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इस पावर 3 को थोड़ी देर के लिए मैं रोक रहा हूं, इसको बाद में लगाएंगे। पहले मैं क्या कर रहा हूं, 2025 के ही फैक्टर्स निकाल रहा हूं, 2025 के। हालांकि 2025 जो है 45 का स्क्वायर होता है, अगर आपको नहीं पता है। एनीवे फिर भी मैं इस तरीके से कर देता हूं भाई। अगर मैं 3 से जाऊंगा तो 3 छिंग 18, 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 25 तिया 75, 3 से 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से 25 तिया 75, और 5 से 5 पूरे 25, और फिर 5 से 5 एकम 5। तो कितना मिला मुझे बच्चे, ये मिला 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2। लेकिन इसका भी क्या है, इसकी भी पावर 3 है, तो यहां पावर 3 हमें लगानी पड़ेगी। सवाल में ही पावर 3 दिया हुआ है। तो बच्चे क्या करना है, 3 की पावर 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो। मैंने कल आपको एक रूल बताया था ना कि a की पावर m और उसकी पावर n अगर है तो a की पावर m गुणा n हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहां पर 3 की पावर कितनी होगी, 4 तिया 12 गुणा 5 की पावर कितनी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 6। तो टोटल फैक्टर क्या पूछा है, सम और विषम। टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल निकालो पहले तो। टोटल फैक्टर ये हो जाएगा सर 12 और 1 13, 6 और 1 7, दैट इज 91। इवन फैक्टर कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे। मैंने कहा सम गुणनखंड के लिए 2 की पावर होना बहुत जरूरी है। जिस भी फैक्टराइजेशन में 2 की पावर है ही नहीं, वहां सम गुणनखंड होंगे ही नहीं। कल भी मैंने आपको बताया था। यहां 2 की पावर है ही नहीं तो सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर होंगे 0। तो जो भी टोटल फैक्टर होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे ऑड फैक्टर हो जाएंगे। दैट इज 13 गुणा 7 यानी कि 91। तो उसने पूछा है सम और विषम। सम है 0, विषम है 91। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। चलो आगे चलें बच्चे, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करिए, इसके बाद फिर मैं आपको कुछ अलग सिखाता हूं, कुछ नया देखते हैं। कह रहा है कि 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का एक गुणनखंड जहां k एक विषम संख्या है। याद रखना k एक विषम संख्या है, k इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर k एक क्या है, एक विषम संख्या है। ऑड नंबर कहां से शुरू होते हैं, ऑड नंबर होते हैं 1 3 5। बच्चे अगर मेरी स्पीड ठीक है ना, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो, मुझे थोड़ा सा पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है कि यार स्पीड में बहुत स्लो चलता हूं, है ना। फास्ट के लिए मत बोलना कि सर बहुत नहीं, सॉरी स्लो के लिए मत बोलना कि सर बहुत स्लो है। अगर फास्ट है तो आप बता दो, है ना। मुझे लग रहा है कि मैं अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा हूं, परफेक्ट बिल्कुल। इससे ज्यादा स्लो अगर मैं जाऊंगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगी क्लास, बहुत बोरिंग, नींद आने लग जाएगी आपको। क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा स्लो करूंगा फिर मुझे क्वेश्चन देकर साइड में हटना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए इधर उधर मैं गायब रहूंगा, बोर्ड आपके सामने खाली पड़ा रहेगा, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, साइड में खड़ा हो जाऊंगा, करो भाई सॉल्व, ऐसे अक्खी ऐसे हिलती रहेगी, ऐसे रहे, तो वो क्लास ना बहुत बोर हो जाएगी फिर, है ना। बिल्कुल ठीक है ना, वेरी गुड। देखो अब उसने बोला है कि 8 की पावर 2 के, 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के, ये मेरे पास कोई संख्या है। सवाल ने बोला है इसका एक फैक्टर बताओ, इसका एक गुणनखंड बताओ जहां पर k एक विषम संख्या है। अब अगर k एक विषम संख्या है ना तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 एक ऑड नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। तो 1 3 5 7 आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो मैं k की सबसे छोटी वैल्यू रखता हूं, k की सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्यों, क्योंकि k एक ऑड नंबर है और सबसे छोटा ऑड नंबर 1 होता है। तो मैं k बराबर 1 रख देता हूं। तो यहां k बराबर 1 रखोगे तो 8 की पावर 2 गुणा 1
प्लस 5 की पावर 2 गुणा 1, ये हो जाएगा 8 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 64 प्लस 25 यानी कि 89। तो भैया आपका आंसर आ गया कि 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के में जैसे ही आप सबसे छोटा विषम संख्या स्मॉलेस्ट ऑड नंबर रखते हो के बराबर, तो आपको आंसर मिलता है 89, यानी कि सबसे छोटा फैक्टर, और उसने एक फैक्टर पूछा है तो सबसे छोटा फैक्टर ऑप्शन में भी है यानी कि 89। अगर बच्चे ऑप्शन में 89 नहीं होता तो फिर मैं के बराबर 2 को चेक करता, के बराबर 2 पर चेक करता, यहां जो वैल्यू मिलती है ना। तो यहां पर हमने के बराबर 1 रखा, मुझे मिल गया 89 ऑप्शन में, मेरा आंसर सटाक से आ गया। के बराबर 1 ही क्यों रखा? क्योंकि 1 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। 1 ही क्यों रखा? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है भैया, और उसने बोला है कि के एक विषम संख्या होनी चाहिए। 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, सॉरी फिर मैं के बराबर 3 चेक करता, 1 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी, ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो एक फैक्टर तो आपको जरूर मिलेगा 89। आगे बढ़ते हैं। यस, अब मैं आपको अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बहुत आसान है ये तो। सपोज मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, या पहले फॉर्मूला ही लिखवा देता हूं, a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r। इस तरीके से मैंने लिखा, जहां पर यह इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे वेयर ए बी सी क्या होने चाहिए, ए बी सी हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए, एबीसी हमारे अभाज्य संख्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मैंने आपको बच्चे बता भी दिया है क्या होती है कल, है ना। तो एबीसी हमारे अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो हमारे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो होंगे ना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होगी ना भैया, वो आपने पावर को सीधा सीधा आपने प्लस कर देना है, p प्लस क्यू प्लस आर। ये आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। वेरी सिंपल। आपने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और जो भी पावर आपको मिलेंगी बच्चे, सारी की सारी पावर को आप ऐड कर दो, p प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल अब मैं आपको देता हूं। एक एग्जाम्पल मैंने कहा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4 प्लस 5 की प्लस कह रहा हूं गुणा 5 की पावर 2। बच्चे बताएंगे जरा यहां प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? क्या आप मुझे बता सकते हो प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? जल्दी से आप मुझे बता दो। वैसे आपने एक ही बात सबसे पहले चेक करनी है कि ये जो बेस है ना, ये अभाज्य संख्या होना चाहिए भाई, ये मस्ट है, ये कंपलसरी है, इनको अभाज्य संख्या बनना पड़ेगा, इनको अभाज्य संख्या बनना पड़ेगा। ये बेस हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसा अगर है तो प्राइम फैक्टर जो हमारे होंगे, पावर को सीधा सीधा आपने प्लस कर देना है। तो कितना होगा बच्चे? 5 4 9 और 2 11। कितने होंगे प्राइम फैक्टर्स? 11 हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल और दूं आपको, मैंने कहा कि अगर मेरे पास चलो ऐसे है
कि 2 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 3। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चे यहां पर कि प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? जल्दी से आप, आराम से, जल्दी से, जैसे भी बता सकते हो बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? पावर को जोड़ दो सर, 3 2 5 3 8। हाँ वही के बता रहे हो ना तुम? यस, वाइट टी शर्ट वही बता रहे हो ना? 8 बता रहे हो ना? गलत। उससे पहले मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये बेस हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या ये अभाज्य संख्या है? देखो, हां सर 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 4 अभाज्य संख्या नहीं है सर, ये 6 अभाज्य संख्या नहीं है सर। तो फिर आप पावर को कैसे जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते भैया, नहीं जोड़ सकते। पहले हमें इस बेस को अभाज्य संख्या बनाना पड़ेगा। ये 2 तो चलो ठीक है, इसको तो ऐसे ही लिख दो। इस 4 को मैं क्या कह सकता हूं? 2 का स्क्वायर। इसको मैं कह सकता हूं 2 का स्क्वायर, और उसकी ये 2 पावर अलग से है। इस 6 को मैं क्या कह सकता हूं? 2 गुणा 3। 2 तिया 6 होता है ना, और उसकी पावर 3 अलग से है। आपको ये जो बेस है ना, अगर अभाज्य नहीं है तो पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। सपोज अगर यहां पर 24 भी होता तो 24 की पावर सपोज 2 होता, तो मैं इसको पहले क्या करता? 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करता, 3 गुणा 8, और इसको भी मैं लिखता 3 गुणा 2 की पावर 3, ऐसे लिखता मैं, और फिर उसकी पावर में ये वाली 2 चढ़ा देता। अगर ये 24 होता तो 24 को मैं ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसकी पावर, ये काम आपने करना पड़ेगा। तो भैया यहां पर आपका आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा, ये तो आपस में गुणा हो जाएंगी, 2 की पावर 2 दूनी 4 गुणा, अलग अलग पावर लगा दो, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, है ना, क्योंकि पावर 1 1 है ना, तो 1 तिया 3, 1 तिया 3, 2 की सारी पावर को जोड़ दो भाई, 3 और 4 7, 7 और 3 10 गुणा 3 की पावर 3। अब आप देखो ये बेस हमारा प्राइम बन गया, अभाज्य संख्या बन गई ना। अब हमारे प्राइम फैक्टर्स जो होंगे पावर को ऐड कर देने पर आ जाएंगे, 10 और 3 13। अब हमारा आंसर 13 होगा। कितना होगा बच्चे? 13। अब क्यों आपके आंसर 13 आ रहे हैं भर भर के? क्या बात है। चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं, देखेंगे बच्चे इसका जवाब कौन सबसे पहले देगा। सवाल है 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं? 108। 108 को मैं यहां कैसे लिख सकता हूं भैया? आप या तो इस तरीके से कर लो, 2 से जाएंगे 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 27 दूनी 54, अब 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 नाम 27, अब 3 से कटेगा, 3 तिया 9, अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 3। हालांकि आप 108 को ऐसे भी लिख सकते थे, 108 को देखो इधर जो एडवांस बच्चे हैं वो लिख सकते हैं इसको 3 गुणा 36, 36 को लिख सकते हो 4 गुणा 9, 4 नाम 36, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर कितनी है? 2 और 1 3, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब ये बेस हमारा प्राइम बन गया, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 + 3 दैट इज 5, ऑप्शन नंबर सी। अरे वाह, मजा आ गया है ना। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो पावर को जोड़ना है सीधा सीधा। चलो तो इसमें जोड़ के बताओ फिर मुझे, आप बताओ भैया इसमें जोड़ के। कह रहा है गुणनफल 30 की पावर 5 गुणा 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे?
बताइए जल्दी से बच्चे। यहां पर ये हमारा बेस अभाज्य नहीं है, इसको अभाज्य बनाना पड़ेगा। तो पहले 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 को लिख सकते हैं 3 गुणा 10, है ना। और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 5। क्यों? जितनी जीरो है उतनी ही 2 और 5 की पावर हो जाएंगी। तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। 24 को बच्चे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणा 8। 3 अट्ठू 24 होता है ना। और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। ऐसे करना पड़ेगा आपको, अगर ये बेस हमारा अभाज्य नहीं है और ये बड़ी संख्याएं हैं। तो 30 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 और उसकी पावर 5 गुणा 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 और उसकी पावर कितनी है? 5। अब अलग अलग पावर से गुणा कर दो। 1 पंजे 5, 2 की पावर 5। 3 की पावर को गुणा करेंगे 3 की पावर 5। 5 की पावर को गुणा करेंगे 5 की पावर 5। इसका काम खत्म। इसको गुणा करेंगे 3 पंजे 15। इसको गुणा करेंगे 5 एकम 5। अब 2 की पावर जो अलग अलग है उनको ऐड कर लो। तो 15 और 5 20, 2 की पावर 20 गुणा 3 की पावर को अलग अलग ऐड कर लो। 5 और 5 10 और 5 की पावर तो एक ही है, दैट इज 5। अब आप देख सकते हो सारे के सारे बेस जो हैं हमारे अभाज्य संख्या में कन्वर्ट हो गए। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे बच्चे? 20 प्लस 10 प्लस 5। 20 और 10 30, 30 और 5 35। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल है ये, सवाल अच्छा है, इस पर आप स्टार लगा सकते हो। ठीक है भैया, मैंने क्या किया सबसे पहले बच्चे? मैंने किया है कि जो हमारा बेस है ना 30 और 24, ये अभाज्य नहीं था। मैंने इसको अभाज्य संख्याओं में बदला। तो 30 को मैंने कैसे लिखा भाई? 30 को आप इस तरीके से भी कर लो, जिन बच्चों को ऐसे अच्छा लगता है कि 2 से फिर 3 से ऐसे करके। आप 24 को भी ऐसे कर लेना। तो ये भी मैंने 30 को बदला तो 30 का बना ये। 30 को बदला तो 30 का बना ये। 30 का मतलब बना है 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ऐसे ही ये वाला जो बेस था बच्चे 24, इसको मैंने बदला, ये बना 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। फिर मैंने 30 की जगह ये लिख दिया यहां पर और उसकी पावर को 5 लगा दिया क्योंकि 30 की पावर 5 थी। मैंने 24 की जगह ये लिख दिया यहां पर। इसकी भी पावर 5 थी तो मैंने इसकी भी पावर 5 लगा दी। अब चूंकि पावर सबकी 5 है तो सबको अलग अलग गुणा कर दिया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। 3 पंजे 15 और 1 पंजे 5। फिर जो 2 की पावर थी सबको जोड़ दिया। 15 और 5 20। 3 की पावर को अलग जोड़ा। 5 और 5 10 और 5 की पावर तो अकेली यही थी, लिख लिया। अब सारे बेस अभाज्य बदल गए तो सारी पावर को प्लस कर दो। प्लस होकर हमारा आंसर आ गया 35। बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं बच्चे। बताएंगे इसका जवाब जल्दी से मुझे क्या होगा। करिए भाई। सवाल कह रहा है 6 की पावर 4, 8 की पावर 6, 10 की पावर 8 और 121 की पावर 10। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? बताएंगे सभी लोग। सबसे पहले आपने देखना है कि यार ये 6, ये 8, ये 10 और ये 121 ये अभाज्य संख्या नहीं है। और सर आपने इतनी बार बता दिया है कि बेस हमारा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होना चाहिए। नहीं है तो बदलेंगे, नहीं है तो बदलेंगे। अब जैसे ये 6 है बच्चे, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। भाई 2 तिया 6 होता है। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3। बच्चे 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? एक ही जीरो है तो 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1।
121 को मैं क्या लिख सकता हूं, 11 का स्क्वायर होता है तो 11 की पावर 2। अब सारी पावर इन पे लगा दो, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 और उसकी पावर 4 गुणा 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 उसकी पावर 6। 10 को लिख सकता हूं 5 की पावर 1 और उसकी पावर 8। 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर और उसकी पावर 10। बस आगे सोल्व आप आराम से कर सकते हैं कि सारी पावर्स को गुणा कर दो। 2 की पावर 4 एकम 4, 3 की पावर 4, ये आपस में गुणा हो जाएंगी। 2 की पावर 6 तिया 18, ये गुणा होंगी। 2 की पावर 8 एकम 8, 5 की पावर 8 एकम 8 और 11 की पावर 10 दूनी 20। ठीक है भाई, 2 की पावर को अलग ऐड कर लो। 2 की पावर 4, 2 की पावर 18, 2 की पावर 8, 18 और 8 26, 26 और 4 30, 2 की पावर 30। 3 की पावर को एक ही है तो 4, 5 की पावर तो एक ही है 8 और 11 की पावर तो एक ही है 20। तो बच्चे यहां पर अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 30 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 20। ये हो जाएगा आपका 30 20 50। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक बार मैं चेक करता हूं। 2 तिया 6, 2 की पावर 3, 2 पंजे 10, 11 का स्क्वायर, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 तिया 18, ओके, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 10 दूनी 20, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, 18 8 26, 26 और 4 30, 3 की पावर 4, 5 की पावर 8, 11 की पावर 20। ओके, सारे बेस ठीक हैं। 30 20 50, 8 4 12, 62 होना चाहिए। 62 होना चाहिए ना? यस, 72 नहीं, 62 होना चाहिए। ठीक कर लेना यार एक ऑप्शन को आप, है ना, इसको ठीक कर लो, इसको 62 बना लेते हैं। 62 होना चाहिए, 72 नहीं। ओके, का 62 आ रहा है, वेरी गुड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये 6 की पावर 4 थी ना, 6 को मैंने लिखा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, उसकी पावर 4 लगा दिया, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 की पावर 6 है तो 8 को मैंने 2 की पावर 3 लिखा, 6 तिया 18 हो गया। 10 की पावर 8 है, 10 को मैंने 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 लिखा, 8 एकम 8, 8 एकम 8। 121 की पावर 10 है तो 10 दूनी 20 हो गया, 11 की पावर, बस 2 की पावर हो गया 4 और 18 22, 22 और 8 30, 3 की पावर 4, 5 की पावर 8, 11 की पावर 20। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 62 ही है। ठीक है, कई बार वेरीफाई कर लिया। अब चलो थोड़ा सा मैं आपको अलग क्वेश्चन कराता हूं, पढ़ेंगे एक बार सवाल को, और ये कुछ अलग तरह के सवाल हैं बच्चे। इसमें क्या है कि 2 की पावर 5, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 2 कि कितने गुणनखंड जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग हैं। परफेक्ट स्क्वायर। साउंड की क्या प्रॉब्लम जा रही है भानु, है ना? बच्चे कह रहे हैं ना, कोई बात नहीं बच्चे, मैं चेक करा लेता हूं, आप तब तक ये क्वेश्चन ठीक करेंगे। यहां पर पूर्ण वर्ग की बात हुई है। अब सुनो, पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, सामने देखेंगे बच्चे, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर अगर है, परफेक्ट स्क्वायर, तो उसकी क्या कंडीशन होती है मेरे भाई? परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन होती है किसी भी संख्या का अगर पावर 2 है, किसी भी संख्या की पावर अगर 2 है तो बच्चा वो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। किसी भी संख्या की पावर अगर 2 है, सपोज मैंने कहा 7 की पावर 2, क्या 7 एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। मैंने कहा 8 की पावर 2, क्या 8 एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। मैंने कहा 5 की पावर 4, ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 4 भी 2 का ही मल्टीपल है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर और उसकी पावर 2।
इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो मैंने कहा पावर या तो 2 हो या 2 का कोई मल्टीपल हो, 2n आप कह सकते हो। अगर मैं कहूंगा कि 11 की पावर 6, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी पावर 2 का मल्टीपल है। तो बच्चे कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग बतानी है तो आपको देखना है उस संख्या की पावर 2n का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सवाल कह रहा है कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। मैं आपको पहले इसको ना थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। अगर मैं बात करता हूं 2 की पावर 5 की, तो स्टार्टिंग होगी 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। ऐसे ही बात अगर मैं करता हूं 3 की पावर 6 की, तो 0 से स्टार्ट करना होता है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। 5 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब आप मुझे बताएंगे इस 2 की पावर में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं? देखो 2 की पावर 0 होता है 1, 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैं डिटेल में समझा रहा हूं, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, मैं इसकी ट्रिक अभी बताऊंगा, पहले डिटेल में सीखो। किसी की भी पावर 0 1, और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग होता है। एक तो परफेक्ट स्क्वायर ये मिल गया। 2 की पावर 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 की पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी नहीं है। तो यहां कितने परफेक्ट स्क्वायर मिले? 3। ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 की पावर 0, यस। ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है, ये है। क्योंकि 2 के मल्टीपल्स, 2n के मल्टीपल्स सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। यहां कितने तरीके हैं, सॉरी कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं? 4। ये है, बिल्कुल है, ये नहीं है और ये बिल्कुल है। यहां कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। अब आपको इन तीनों के आपस में भी परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी इसमें होगी, ऐसे इसकी सब में। तो ऐसे बहुत सारे जोड़े बनते हैं बच्चे, बहुत सारे जोड़े बन सकते हैं इनके आपस में कॉम्बिनेशन से। तो आप कह सकते हो इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दो सीधा सीधा। 3 गुणा 4 गुणा 2, ये आ गया 24। यानी कि ऐसे 24 फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ऐसे 24 होंगे। यहां 3 बने हैं, यहां 4, यहां 2। तो इनका मल्टीप्लीकेशन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज होता है, जहां इनकी मल्टीप्लीकेशन बताती है कि ऐसे 24 गुणनखंड निकल के आएंगे। इसका डिटेल्ड मेथड है, आपको इस डिटेल मेथड पे नहीं जाना है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चे, उस तरीके को आपने करना है। क्या है जरा देखना। ये सब मैं यहां से रफ कर रहा हूं, सब मैं रफ कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है इतना डिटेल में जाने की। आप यहां लिखेंगे 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर। देखो एकदम मैं कह रहा हूं ना, सारे जज्बात बदल जाएंगे। जो तरीका मैं बताऊंगा ना, सारे के सारे जज्बात बदल जाएंगे उस तरीके से। सबसे पहला काम क्या है, हमें एक चीज देखनी है कि जो हमारा ये बेस है ये क्या होना चाहिए? ये हमारे प्राइम नंबर होना चाहिए। है? बिल्कुल है। अब उसके बाद क्या करना है, जो ये पावर है ना, अब इनके ऊपर काम करेंगे। भाई साहब ने बोला है परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मैंने आपको क्या बोला है कि संख्या की पावर 2 होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर में पावर, पूर्ण वर्ग में पावर कितनी होनी चाहिए बच्चे? 2 होनी चाहिए। आपने क्या करना है, सारी की सारी पावर को 2 से डिवाइड करके +1 करना है, बस सारी की सारी। और यहां पर भागफल, कोशेंट को उठाना है, कोशेंट को, भागफल को, केवल भागफल को उठाना है, कोशेंट को। ठीक है? तो यहां भी 6 की पावर, 6 को 2 से डिवाइड करके +1, यहां भी 2 को 2 से डिवाइड करके +1। ठीक है? तो यहां भागफल, जैसे 2 दूनी 4, तो 2 बार गया है +1। यहां भी 2 तिया 6, 3 बार गया है +1। ये कितनी बार गया? 2 एकम 2, 1 बार गया है +1। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3, सॉरी 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 1 2 तिया 6, सॉरी 3 गुणा 4, सॉरी 3 गुणा 4 गुणा 2, तो 4 तिया 12 दूनी 24।
आपने यही करना है। मैंने आपसे क्या बोला बच्चे? मैंने बोला कि पावर को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि उसने पूर्ण वर्ग की बात करी है और पूर्ण वर्ग का मतलब होता है पावर 2। पावर को 2 से डिवाइड करके और भागफल को लेना है, भागफल को। क्वेश्चन 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 यानी कि भागफल, क्वेश्चन यानी कि भागफल, कितनी बार कोई चीज कट रही है। जैसे 2 दूनी 4, 2 बार कट रही है, शेषफल क्या है हमें मतलब नहीं है। 2 दूनी 4 +1, +1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर हम पावर 0 को भी लेते हैं, 1 को भी, इसीलिए ये +1 हम एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। 2 की पावर 2, सॉरी 2 दूनी 4 +1, 2 तिया 6, 3 बार गया +1, 2 एकम 2 +1, ये आ गया 24। ऐसे ही आपने करना है। अगर मैं एक सवाल बच्चे आपको अलग से दूं, मैंने कहा 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 11 गुणा 11 की पावर 3। आप मुझे बताओ ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर? जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी से, मुझे 1 सेकंड में तो नहीं लेकिन 15 सेकंड में तो आंसर जरूर चाहिए। 15 सेकंड में आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आनी चाहिए कि सर आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। बेशक आप ना कर पाओ, लेकिन ये होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। ये डिटर्मिनेशन है। तो मेरा प्रॉमिस है आपसे, आपको मैथ सिखा दूंगा 100%। लास्ट डे तक भी यही प्रॉमिस रहेगा भाई, चूंकि ये सारे के सारे बेस हमारे क्या हैं? ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब आपने पावर को 2 से डिवाइड करके ना क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन यानी कि आपको भागफल देखना है। तो 2 + 1, यहां भी 8/2 + 1, यहां भी 11/2 + 1, और यहां भी 3/2 + 1। तो 2 तिया 6, 3 बार जाएगा, 3 + 1। ये कितनी बार जाएगा? 2 चौके 8, 4 + 1। ये कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10, 5 + 1। ये कितनी बार जाएगा? 1 + 1। कितना आ जाएगा? 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 2। तो 4 पंजे 20, 20 छिक्के 120 और 12 दूनी 24, यानी कि 240 ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जो क्या होंगे? पूर्ण वर्ग होंगे। वेरी गुड, मजा आ गया। जल्दी से आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दो अब सभी लोग। बताइए बच्चा जल्दी से आंसर। क्लास का जो हमारा टाइम है ना बच्चे, वो 8 बजे से 9:30 बजे तक हमने रखा है, 1.5 घंटे। अब किसी दिन हम 1 घंटे में क्लास कर लेंगे, किसी दिन हम 1 घंटे 10 मिनट, किसी दिन 1 घंटे 20 मिनट। बड़ी क्लास हुई तो मैक्सिमम 1.5 घंटे। 1.5 घंटे ऑफिशियल टाइम रखा गया है क्लास का, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए। और ये आधा घंटा जो है ना 1 घंटे के बाद, ये मैथ्स का ही टाइम है, ये फ्लेक्सिबल टाइम है। हम किसी दिन 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे 1 घंटे से, किसी दिन 10 मिनट, किसी दिन 15। तो 1.5 घंटे तक का टाइम हमारा स्लॉट रहता है। ओके, तो 1.5 घंटे आप अपने दिमाग में प्रिपेयर करके चलो कि 1.5 घंटा मैथ्स का है। अब उस 1.5 घंटे में सर अगर जल्दी छोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, 1.5 घंटा तो वो लेंगे ही लेंगे। देखिए जरा, 1080 के गुणनखंडों की संख्या बताओ जिसमें वह गुणनखंड शामिल नहीं है जो पूर्ण वर्ग है। उसने बोला है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो शामिल नहीं है। आपने क्या करना है? आपने इसके टोटल फैक्टर निकालने हैं, कुल गुणनखंड निकालने हैं, और उनमें से उन फैक्टर्स को माइनस कर दो जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। पता है उसने क्या बोला है? उसने बोला है उन गुणनखंडों को, उन फैक्टर्स को बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसमें वह गुणनखंड शामिल नहीं है जो पूर्ण वर्ग है। परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालना है और टोटल में से माइनस करना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। सबसे पहले 1080 को बच्चा मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 108 गुणा 10, क्योंकि 1 जीरो लास्ट में है। 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। 108 को मैं क्या लिख सकता हूं भैया? ये लिख सकता हूं इसको 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108। 9 को लिख सकता हूं 3 तिया 9, 3 की पावर 2। और 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 तिया 12। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहां पर 2 की पावर कितनी है? 1 और 2 3, 2 की पावर 3। 3 की पावर कितनी है? 2 और 1 3। और 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर 1। इसका ये फैक्टराइजेशन हो गया। सबसे पहले तो टोटल फैक्टर्स बताने हैं, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर।
पावर में +1 4, पावर में +1 4, पावर में +1 2, ये हो गया 32। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग गुणनखंड, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे भैया जो पूर्ण वर्ग हैं? मैंने कहा पावर को 2 से डिवाइड करना है और +1 करना है। यहां पावर को 2 से डिवाइड करना है, +1 करना है। पावर को 2 से डिवाइड करना है, +1 करना है। और हमें ना यहां क्वेश्चन देखना है, भागफल देखना है, भागफल, है ना? तो भैया 2 एकम 2 एक बार गया है, +1। यहां भी 2 एकम 2 एक बार गया है, +1। अब यहां तो 1/2 है, अब ये तो एक बार भी नहीं जा रहा, ये तो एक बार भी नहीं जा रहा भैया, 2 से तो छोटा है, तो सर 0 बार जाएगा और ये +1 कर दो बस, 0 +1। सपोज अगर मैंने कहा कि भैया, मैंने कहा 3/5 कितनी बार गया है? 0 बार, है ना? 0 बार, क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा है। तो यहां 1/2 है, ये 1/2, तो ये कितनी बार जाएगा? 0 बार, +1। क्यों टेंशन लेना है? ये आ जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 1, दैट इज 4। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे? 4। उसने कहा वो फैक्टर चाहिए जिनमें परफेक्ट स्क्वायर शामिल नहीं है। तो आपने क्या करना है बच्चे? 32 में से ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इनको माइनस कर दो, सर हमारा आंसर आ जाएगा 28। कितना आंसर होगा? 28। भर के आंसर दे रहे हो, भर भर के। मैंने टोटल फैक्टर निकाले 32, उसमें से परफेक्ट स्क्वायर जो थे वो माइनस कर दिए, 4 परफेक्ट स्क्वायर हैं। मैंने कहा पावर को 2 से डिवाइड करके, पावर को 2 से डिवाइड करके +1 +1 +1 करते रहो। यहां 5 की पावर 1 थी, 2 से डिवाइड करके +1। अब 1/2, ये तो 2 से जा ही नहीं रहा भाग, तो क्वेश्चन यानी कि भागफल तो आएगा ही नहीं। कितना आएगा? 0 +1। तो कितना आ गया हमारा? 4। ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 32 में से 4 घटाया, हमारा आंसर है 28। अब आपको मैं एक और सवाल देता हूं, पूर्ण घन की बात करता हूं, जो फैक्टर पूर्ण घन है, पूर्ण घन फैक्टर्स, पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, बहुत आसान है बच्चे। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? कितनी पावर होनी चाहिए? कोई भी संख्या अगर पूर्ण घन है बच्चा, कोई भी संख्या अगर परफेक्ट क्यूब है तो उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? आप कहेंगे सर अगर कोई भी संख्या परफेक्ट क्यूब है ना तो उसकी पावर सर 3 होनी चाहिए। भाई परफेक्ट क्यूब की पावर कितनी होनी चाहिए? सर 3 होनी चाहिए। अब आपको हिंट मिल गया, आपको हिंट मिल गया कि यहां हमें पावर को कितने से डिवाइड करके +1 करना है? 3 से डिवाइड करके। तो अगर मैं आपको देता हूं 2 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 10, बताओ ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब है? आराम से बताना, आराम से, किसी को शोर ना चला जाए। पूर्ण घन गुणनखंड, परफेक्ट क्यूब फैक्टर बता दो मुझे कितने होंगे? आप समझ गए? आप अब तरीका समझ गए कि अगर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कहेगा ना तो पावर को 2 से डिवाइड करके +1 करना है, भागफल को लेना है। यहां अगर परफेक्ट क्यूब फैक्टर पूर्ण घन फैक्टर कहेगा तो पावर को पहले ये देखना है, बेस हमारा अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। अब आपने पावर को 3 से डिवाइड करके +1 करना है, यही करना है, बस हो गया सवाल। पूर्ण घन यानी कि 7 को कितने से? 3 से डिवाइड करके +1। 5 की पावर कितनी है? 6 को 3 से डिवाइड करके +1। 10 को 3 से डिवाइड करके +1। कितना आएगा बच्चे? 3 दूनी 6, भागफल लेना है, 2 + 1। 3 दूनी 6, 2 + 1। 3 तिया 9, 3 + 1। कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 4। 3 तिया 9 चौके 36। 3 तिया 9 चौके 36। ठीक है भैया, वेरी गुड। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? 36 बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं। इस सवाल का जवाब जल्दी से बता दो मुझे, क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे इसका जवाब।
सवाल है यदि n बराबर 9 की पावर 9 तो n के कितने धनात्मक पूर्ण घन से विभाज्य हैं? n इज द डिविजिबल बाय हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स? कितने पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स इसके होंगे? मुझे भरोसा है आप लोग इसका आंसर दे दोगे। यहां पर हमारे पास क्या है? 9 की पावर 9। बच्चे ये बेस हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 9। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 9 दूनी 18? क्या मैं इसको 3 की पावर 18 लिख सकता हूं? अब ये हो गया हमारा, ये बेस हमारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अब उसने बोला है ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, पूर्ण घन है। भैया आपने क्या करना है? आपने पावर को 3 से डिवाइड करके +1 करना है बस। तो 3 छिंग 18, 6 + 1 दैट इज 7। आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर होगा 7। 4 जो आंसर दे रहे हैं आप जज्बाती हो रहे हो। जो बच्चे 4 आंसर दे रहे हैं वो जज्बाती मत हो। हमारा पहला काम तो ये है कि क्या ये बेस अभाज्य संख्या है कि नहीं। आप जज्बाती हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो यार आप लोग। ये बेस को अभाज्य संख्या कौन बदलेगा? अरे सर गलती हो गई, ये गलती आगे से मत करना, है ना। ये बेस को अभाज्य संख्या देखना है पहले। तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर उसकी पावर 9, ये हो जाएगा 9 दूनी 18। अब ये हमारा अभाज्य संख्या बदला। इस पे गौर नहीं किया ना, सही बताना। थम्स अप करके बता दो वो बच्चे जिन्होंने इस पे गौर नहीं किया और गलती से नहीं किया, मतलब जानबूझकर नहीं, गलती से नहीं किया कि सर दिमाग में नहीं आया, जल्दबाजी में आंसर कह दिया। 3 तिया 9, 3 और 1 4 आंसर, है ना। तो गलती से नहीं आया ना, नेक्स्ट टाइम ये गलती मत करना। तो ये हो गया 3 की पावर 18। अब ये बेस अभाज्य है। 18 को 3 से डिवाइड करना है क्योंकि वो परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा है और उसमें +1 करना है। तो 3 छिंग 18 6 बार जाएगा, 6 + 1 दैट इज 7। कोई बात नहीं है बच्चा, कोई बात नहीं। एक अच्छे लेवल का सवाल आपको मैं देता हूं, अच्छे लेवल का। ये सवाल आप बताना है आपको, इसे करेंगे और फिर आपको एक सवाल और कराऊंगा और क्लास ओवर। चलिए सवाल करें 9 की पावर 7, 12 की पावर 10, 7 की पावर 9, 20 की पावर 7 और 25 की पावर 9। थोड़ा बड़ा सवाल है और मतलब मजा आएगा। आप ये मत कहना कि सर इतना बड़ा सवाल, बड़ा सवाल है मजा आएगा। करेक्ट। कितने गुणनखंड हैं कि कुल संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग भी हैं और पूर्ण घन भी हैं। हमने पूर्ण वर्ग अलग पढ़ा, हमने पूर्ण घन अलग पढ़ा, परफेक्ट स्क्वायर अलग पढ़ा, परफेक्ट क्यूब अलग पढ़ा। ये कह रहा है ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों हैं। ऐसे कितने फैक्टर हैं? तो बच्चे याद रखो, जब भी बात परफेक्ट स्क्वायर की होगी, जब भी बात परफेक्ट क्यूब की होगी, उसने बोला है दोनों, तो आपको पावर 6 चेक करना है बस। जब भी कहेगा ना पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग, तो याद रखना बच्चे आपने पावर 6 को चेक करना है। 2 तिया 6 पावर 6 चेक करनी है, क्योंकि पावर 6 में पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों आ जाएंगे। क्योंकि ये पावर 6 ऐसी है जो पूर्ण वर्ग भी है। किसका पूर्ण वर्ग है? मान लो मैंने कहा a की पावर 6, ये पूर्ण वर्ग किसका है? a की पावर 3 का, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। ये पूर्ण घन भी है किसका? a की पावर 2 का, पूर्ण घन भी है। ये पूर्ण वर्ग दोनों है। ये पावर 6 जो होती है ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। इसीलिए जब भी कहेगा पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन तो हम पावर 6 चेक करेंगे। ठीक है भैया, पहले इसके बेस को कुछ करते हैं। 9 को मैं क्या कह सकता हूं? 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 7। 12 को मैं क्या कह सकता हूं? 4 तिया 12 यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1 उसकी पावर 10। ये है 7 की पावर 9। 20 को क्या कह सकते हैं बच्चे? 20 को मैं क्या कह सकता हूं? 2 गुणा 10 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 5। तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 और 20 का कितना है? 7 पावर है। 25 को मैं क्या कह सकता हूं? 5 का स्क्वायर उसकी पावर 9। तो इसको करेंगे जरा, कितना आएगा? 3 की पावर 7 दूनी 14 गुणा गुणा करेंगे 10 दूनी 20, 2 की पावर 20 गुणा 10 एकम 10, 3 की पावर 10
गुणा 7 की पावर 9 गुणा करेंगे 2 की पावर 14 गुणा 5 की पावर 7 एकम 7 गुणा 5 की पावर कितना है 9 दूनी 18। अब सेम पावर को अलग अलग ऐड कर लो, सेम पावर को 2 की पावर कितना आएगा बच्चे 2 की पावर 34 गुणा 3 की पावर को अलग अलग ऐड कर लो 14 और 10 24 गुणा 5 की पावर को अलग ऐड कर लो 18 7 25 गुणा और 7 की पावर को 9 लिख दो। अब हमारे सारे बेस अभाज्य संख्या बन गए ना। बस आपने क्या करना है, उसने बोला है परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन, तो आपने पावर 6 को चेक करना है, यानी कि 34/6 प्लस 1, ये आएगा 24/6 प्लस 1, ये आएगा 25/6 प्लस 1 और ये आएगा 9/6 प्लस 1। बच्चे भागफल को लेना है, 6 पंजे 30, 5 और 1 6, 6 चौके 24, 4 और 1 5, 6 चौके 24, 4 और 1 5, 6 एकम 6, ये आ जाएगा आपका 300, है ना भाई। 6 पंजे 30, 3 पंजे 15, 150 दूनी 300, आपका आंसर कितना आएगा 300। ये बेस्ट सवाल है, हो सकता है आपके एग्जाम में ना बने, लेकिन एक रिवीजन के लिए, एक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए सवाल अच्छा है ये, है ना। तो अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन अपनी तरफ से कराता हूं बच्चे। मैंने लिखा है 4 की पावर 31 प्लस 4 की पावर 32 प्लस 4 की पावर 33 प्लस 4 की पावर 34। आपको बताना है कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, मैं लिखता हूं 0, शुरू में ही लिख दिया, मैं लिखता हूं B1, मैं लिखता हूं C3, मैं लिखता हूं D, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ, बहुत आसान सवाल है, चुटकी में देख के करना है। बीच में प्लस का साइन है सर, यहां तो कोई फैक्टर नहीं आएगा। हिंट भी दे दिया मैंने आपको, हिंट भी दे दिया मैंने आपको। जल्दी से आंसर बता दो इसका, तो टिक करके आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं, मैं जानबूझकर चाहता हूं कि आप लोग गलती करो, मैं गलती करवाना भी चाह रहा हूं तुमसे, ताकि तुम सोचो कि यहां बीच में प्लस का साइन है तो यहां तो कोई फैक्टर आएगा ही नहीं, तो 0 लगा दो, लगा के देखो 0। कुछ लोग तो नन ऑफ दीज कह रहे हैं, अरे कुछ भी होगा, इन तीनों में से नहीं है, 0 नहीं है बच्चे। देखो कैसे, जो लोग ये सोच रहे हैं ना बीच में प्लस का साइन है और यहां कुछ भी संख्या फैक्टर नहीं बनेगी, आप देखो कैसे आपके ताले मैं खोलता हूं। यहां जो सबसे छोटी पावर है उसको कॉमन ले लो, 31 32 33 34। मैं इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 31, इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 31, इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 31, इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 31, है ना भाई। 32 को अलग किया, 33 को, 34 को, सबसे छोटी पावर में थोड़ा है। अब क्या सब में 4 की पावर 31 कॉमन है, इसको बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, यहां से तो पूरी पावर कॉमन आ गई, 1 बचेगा। यहां क्या बचा है 4 की पावर 1, यहां क्या बचा है 4 की पावर 2, यहां क्या बचा है 4 की पावर 3। तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 31 गुणा, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। बताना भैया जरा कितना आएगा, 2 की पावर 31 दूनी 62, 2 की पावर 62, और ये कितना आएगा 64 और 16 80, 4 84 और 1 85, 85 आया है। अब इस 85 को आप तोड़ो, आगे तोड़ो, इस 85 को क्या मैं 5 गुणा 17 कह सकता हूं, 5 गुणा 17, तो क्या अब हमारा ये बन गया है 2 की पावर 62 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1।
बन गया ना। अब तो टोटल फैक्टर आप निकालो भैया, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, टोटल फैक्टर निकाल के बताओ मुझे। मैंने क्या बोला, जो सबसे छोटी पावर है ना उसको बाहर खींच लो। आपने बाहर खींच लिया 4 की पावर 31, तो यहां से तो पूरी पावर बाहर आ गई, 1 बचा। यहां 32 पावर थी, 31 को बाहर ले लिया, 1 पावर बची। यहां 33 थी, 31 को बाहर ले लिया, 2 पावर बची। वहां 34 थी, 31 को बाहर ले लिया, 3 पावर बची। आपने इस 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, और फिर आपने क्या किया, ये सब सॉल्व करके इसको लिखा 2 की पावर 62, और ये जुड़ के आया 85। अब 85 को भी अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है, 85 को भी, तो 5 गुणा 17, तो ये हो गया 2 की पावर 62, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, सब कुछ बेस बदल गया। तो टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर होंगे 62 और 1 63, 1 और 1 2, 1 और 1 2, ये हो जाएगा 3 2 3 6, 2 6 12, 126 गुणा 2 यानी कि 252। आंसर कितना है, 252। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है भैया, तो इसका जवाब क्या होगा, नन ऑफ दीज। प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं, वेरी गुड। तो 252 बिल्कुल सही जवाब आपका यहां पर बनेगा। एक सवाल अब मैं आपको HW के लिए दे देता हूं। मैं यहां पर कह रहा हूं आपसे 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74। आपको क्या बताना है, इसके टोटल फैक्टर्स, इसके इवन फैक्टर्स, इसके ऑड फैक्टर्स, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और टोटल गुणनखंड बताने हैं। ये सवाल हम कल करेंगे, और कल आपके जो तीसरी क्लास इस फैक्टर्स की होगी उसमें गुणनखंडों का योग यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। ठीक है भैया, तो यहां पर आज की क्लास एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।